कोर्स है उसका 5वां दिन है। पिछले दिन में मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था। मैंने बोला था आप वो जो प्ले लिस्ट है ना उसकी सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो 2024 के मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशंस किए हैं। आई सेड दैट प्लीज वॉच दिस सॉल्यूशंस केयरफुली, गो थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड इफ यू नो द सॉल्यूशंस इट्स ओके, यू नीड नॉट टू गो थ्रू देम, एटलीस्ट वॉच देम इन 2x स्पीड, because it might be the case that I have discussed something different than your approach, right? So okay, so many of you raise your hand that you have seen all of those videos, but I don't think that you have seen. Okay, let me ask a question just to confirm that how many of you can answer this problem. So suppose that we have a ring, say R, this is a PID, okay, and it has exactly one maximal ideal. Okay, so can you what happened? Subhadeep, यस सर। तुम्ही मतलब ये म्यूट अनम्यूट क्यों कर रहे हो बार बार? ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है भाई? चलो देखो, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर इसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन हो तो इसके फील्ड ऑफ फ्रैक्शन के एलिमेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कितने लोग ये आंसर कर सकते हैं आप बताएं। मैं एक ही से जज कर लूंगा आपने देखा है या नहीं देखा है जो मैंने होमवर्क दिया था। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस, दैट द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, या कोई भी एलिमेंट ले लो फिक्स फील्ड ऑफ फ्रैक्शन से उसकी फॉर्म ऐसी होगी? कोई बता सकता है? कितने लोग बता सकते हैं? 2 लोग। और लोग क्या? नहीं, 2 लोग बता सकते हो तुम लोग। शिव शंकर बताओ कैसी होगी फॉर्म। वैभव तुम बता सकते हो सर क्वेश्चन एक बार कैसी रिपीट होगी? करिए। हाँ, सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। अब क्वेश्चन में रिपीट लंबा है क्वेश्चन। अगर आर लोकल पीआईडी हो तो उसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होगी? कुछ स्पेसिफिक दिखेगा वो? चलो ठीक है बच्चों, आपकी इच्छा है। आपने मुझे नहीं पता देखा है या नहीं देखा है, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए होमवर्क आप कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है? सो सर उसमें उसमें आपने सर हाँ ठीक है, बताया था इट्स ओके। लोकलाइजेशन का, उसमें एस एम आर करके। No, it's not about localization. It's field of fraction just. हाँ, localization तो होता ही वो field of fraction, but हाँ वो दिखेगा कैसे? ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ शंकाएं हैं आपकी, कुछ आप लोगों ने क्वेरीज की हैं, उनके मैं आंसर पहले कर देता हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ? मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है? आप पूरी तैयारी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन नेट में उनका स्कोर अच्छा नहीं रह पाता है। कुछ कारण है उसके, क्या कारण है वही आपको बताएंगे। अभी मैं आने वाले भविष्य में कुछ स्टूडेंट से आपको मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे थे भी कुछ स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। नमिता भौमिक है, उसका तुम इंटरव्यू देखना, यूट्यूब में है। तो वो लड़की मतलब बुद्धिमती है, ओके, बट वो नेट को जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। वो उसका कारण था कुछ, क्या कारण था जो मैं आज बताऊंगा ना उससे अलग करती थी वो, जैसे मतलब टाइम वेस्ट मतलब कुछ कर देना, अलग अलग कारण होते हैं सभी के, वो उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता यहाँ पे, सुनो मेरी बात। तो कई बार होता है ऐसा कि हमने पूरी तैयारी कर ली, हम सही भी हैं और सही मैथ्स हम करते हैं, लेकिन हम एग्जाम में वो नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। हम उतना स्कोर नहीं कर पाते, हम स्कोर करने में पीछे रह जाते हैं, ठीक है? तो कैसे पूरी तैयारी करने के बाद हम अच्छा स्कोर भी करें एग्जाम में, जितना हमें आता हो उतना ही हमारा स्कोर होना चाहिए ना, होता है बात। कुछ लोग कितनी क्या क्या लोग मुझसे बोलते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ, बोलते हैं कि दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है, वहां पे उतनी जल्दी क्विकली नहीं आता दिमाग में। और दूसरे लोग ये बोलते हैं कि स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है? पार्ट सी में अच्छा मतलब नहीं हो पाया हमारा स्कोर। अलग अलग प्रकार की बातें मुझे अलग अलग लोग बोलते हैं, ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सामान्यतः बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा मुझे बोली जाती है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं हो पाया स्कोर, उनके पास कोई रीजन नहीं होता, या वो ये बोलते हैं कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए शायद नहीं हो पाया, ठीक? तो देखो,
सबसे पहली जो आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये सभी का मैं उत्तर एक ही में दे देता हूँ, अलग अलग प्रश्न आपके भी अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, आपकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन एक समाधान है वो क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि आपका कम से कम, मैंने बताया ना, सिलेबस पूरा होना चाहिए। क्यों? और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपने सीखी हुई होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे कि मुझे अलजेब्रा नहीं आती, मुझे टोपोलॉजी नहीं आती, मुझे तो ये वाला सेक्शन नहीं आता, मुझे तो रियल एनालिसिस मोर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगा? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? देखो, 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो फिर तुम क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें अभी तुम अलजेब्रा नहीं सीख पाए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं सीख पाए, रिंग थ्योरी मैंने छोड़ रखी है, ये मैंने नहीं, क्यों छोड़ रखी है आपने? मुझे बताओ। आप मास्टर के स्टूडेंट हो, आप बीएससी के स्टूडेंट हो, आप मतलब मास्टर में भी आपने 2 साल पढ़ा, फिर भी आप अलजेब्रा छोड़ दे रहे हो पूरी। फिर भी आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हो कि मुझे कॉम्प्लेक्स साइंसेस में ये एरिया नहीं आता, या केवल अप्लाई थ्योरम अप्लाई करनी आती है। देखो ना, आप सोचो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो बहुत कुछ सीखा हुआ होना चाहिए अभी तक, ठीक है। ऐसा मेरा उनके लिए आंसर है। देखो, आप लोग बुरा मत मानना इस बात का, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब कोई गलत बात है, बट आपको तो सीखा हुआ होना चाहिए ना। क्या 2 ही सब्जेक्ट सीख के क्या करोगे? आपको पता है कि रियल और लीनियर बहुत आती है, अब साल भर वही करते रहोगे, और फिर रियल और लीनियर क्या पूरी कर लेते हो तुम वहां पे? इसलिए अपने जो डोमेन है उसको एक्सपांड करो, मैंने बताया था, ठीक है, कि एल्जेब्रा भी पढ़ो, कॉम्प्लेक्स साइंसेस भी पढ़ो, अप्लाइड के सब्जेक्ट भी पढ़ो। लेकिन एक दूसरी बात मैं बताऊंगा, पढ़ने को तो मैं कह रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप पाएंगे ना, मैं बोलूंगा बहुत से कि अप्लाइड मत करो, पढ़ो। अभी देखो, अगर आपको परीक्षा लेनी हो तो आप मेरी लिख सकते हो, मैं पूरी आपको अप्लाइड कराता हूं ना। मतलब अप्लाइड मत करो, मैं क्यों बोल रहा हूं? वो ही करो जो करना चाहिए एग्जाम में, वो मत करो जो नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन मत करो, आपको भले ही आता है। क्यों? क्योंकि होता ऐसा है अक्सर कि एक क्वेश्चन आपका अप्लाइड में कोई ऐसा था जिसकी जगह पे 2 क्वेश्चन किए जा सकते थे, उसमें लंबी कैलकुलेशंस थी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपके पास पार्ट सी है, पहले मैं कुछ फिर मैं स्टार्ट करूंगा, हाँ, कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है उसके विषय में बताऊंगा। जैसे ये है, देखो, ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है, ओके, ये सबको आता है, ये आसान है, राइट। फॉर्मूला लिख के न्यूटन वाला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलूंगा मत करो। मैंने कराया भी, आपने देख लिया होगा, इसका सॉल्यूशन भी मैंने कराया। क्यों मैं बोलूंगा मत करो? क्योंकि देखो, आप टेबल बनाओगे, टेबल में एक भी मिस्टेक हो गई ना आपकी, 30 - 32 1 हो गया ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है, और कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है फिर बाद में। मे भी हो भी सकता है, लेकिन टाइम तो ले लेगा ना, गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा करोगे, लेकिन जो वो गलत होने में टाइम लगा उसका क्या मिलेगा? वो मुझे बताओ। वो तो गया ना। अगर कहीं पे तुम्हारी 10 मिनट गए तो गए, बाद में तुमने क्वेश्चन सॉल्व भले ही कर लिया, लेकिन वो 10 मिनट कहां से लाओगे? वो तो तुम्हें कोई नहीं लौटा सकता इस संसार में, ठीक है। वही अपने 180 मिनट बिल्कुल सटीकता से कैसे प्रयोग किए जाएं, इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा सीखा होगा इसको तब करना जब वैसी परिस्थिति आएगी। इसकी परिस्थिति ही नहीं आएगी, आप देखना पार्ट सी में मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मैं 20 क्वेश्चन वो कराऊंगा जिनको कोई भी सोच सकता है, ठीक है, कोई भी सोच सकता है, मतलब उसमें ये भी नहीं कि ये वाली ट्रिक हमारे दिमाग में नहीं आई, ऐसा है ही नहीं उन क्वेश्चन में। अब आपको ढूंढना आना चाहिए। अब ढूंढना कब आएगा? जब आपने बहुत सीखा होगा, राइट, आपको एक एक चीज का पता होगा, मुझे ये करना है ये नहीं करना है मुझे पता होगा। अगर जिसने नहीं सीखा वो डिसाइड भी नहीं कर पाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। वही स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है जो स्मार्ट हो, जो उन क्वेश्चंस को घर में आके सारा पेपर सॉल्व कर भी सकता है, एटलीस्ट नॉट सारा तो 80% तो सॉल्व कर देगा विद करेक्ट जस्टिफिकेशन। वही वहां पे डिसाइड भी कर पाएगा कौन सा करना है नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए तो टफ, इजी वाले भी टफ हो जाएंगे ना, अगर आपने सही से डीपली सब्जेक्ट नहीं सीखा है कोई भी। अब सबसे आसान मजे की बात यह है कि जितना हाई सब्जेक्ट होता है उतना आसान आता है। आपको ये बात पता नहीं होगी, गैलोआ थ्योरी होगी आसान आएगी, टोपोलॉजी होगी, मतलब अगर सही से पढ़िए तो आसान आएगी, मतलब आसान इन द सेंस कि वो आपने पहले ही देखा होगा, ऐसा आता है। जितना बेसिक सब्जेक्ट होगा उतना आसान नहीं आता है। ऐसा इंटरव्यूज में भी होता है, आप देख लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, ये नेट के एग्जाम देखना, जितना जैसे आप टोपोलॉजी देखोगे हमेशा आसान मिलेगी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बहुत ही टफ है। लेकिन मैं जब आसान बोल रहा हूँ तो आसान उनके लिए बोल रहा हूँ जिनने पढ़ा है, हाँ, सही से मुनकर की बुक की एक्सरसाइज सॉल्व की है, एक एक चीज को समझ के किया है, उनके लिए आसान बोल रहा हूँ। अब आसान का मतलब ये नहीं है कि एक बार टोपोलॉजी सुन ली और ऊपर ऊपर कर लिया और आसान हो गया, वो आसान नहीं है। आसान मैं तभी कहता हूँ चीजों को जब आपने घर में कठिन परिश्रम किया हो, कठिन परिश्रम के बाद चीजें आसान होती हैं। अगर आसान परिश्रम हो तो फिर कठिन ही रहता है। चलो, मेरी बात आप समझ गए होंगे ना। अब अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या क्या गैप्स हैं, ठीक है। तो देखो, पार्ट सी से स्टार्ट, सबसे पहली स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, ठीक है, और मेरी जो भी सलाहें हैं वो आपके लिए टेक फॉर ग्रांटेड मत लेना, उन्हें मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है।
मैंने बोला 150 आसान करना, स्कोर करना आसान है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। आप लोग जानते हैं कितने लोगों का स्कोर होता है 150? 4। मेरी रैंक 4 थी तो 4, 3 या 4 लोगों का होता है। अब कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? 40,000, 40,000 में से 4 लोग 150 ला रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। सोच रहे होंगे क्या तरीका होगा। आज मैं वो तरीका तुम्हें दिखाता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। एग्जाम सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक जैसे मैं एग्जाम को सॉल्व करूंगा। राइट, समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मेरी जो टेक्निक है वो है मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूं यहाँ, ठीक है? मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पार्ट सी को मैं कैसे करूंगा। मान लो कि ये क्वेश्चन मेरा पहला है, देखो ये आईडी वाइज लगे हैं, ठीक है? ऐसा वहां होता नहीं है, वहां क्वेश्चन कभी अप्लाइड का, कभी स्टेटिस्टिक्स का, कभी किसी का आता है, जो भी है। लेकिन ये मेरे सामने आया पहले, मैं ये सोचूंगा मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एरिया का है, इसको मैं बाद में देख सकता हूं, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू माने, और बाद में इसकी बारी नहीं आएगी, मुझे पक्का है। पार्ट सी में तो इसकी बारी नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है मैं बताऊंगा। अब इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू क्यों किया? क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस है वो दिखाई दे रही है, और नीचे मैंने ऑप्शन क्विकली देख लूंगा। मैं इतनी नजर होनी चाहिए कि बीन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, उसके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है, चलो मैं बाद में देखता हूं इसको आके, ठीक है? ऐसे मैं कर लूंगा। पहले मैं वो करूंगा जो मैंने पहले देखा है, और जो मुझे एकदम हो ही जाएगा लगेगा, उनको मैं करूंगा, ठीक है? ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब देखो एक और काम, गलत काम हो सकता है। अब हम मैं इसको भी कर रहा हो सकता था। अगर आपको ये पहले से नहीं पता है, इसमें तुम 6 मिनट वेस्ट करते हो और फिर आपको आता नहीं है, वो 6 मिनट का तुमको कुछ नहीं मिलता ना। बात ये है, वो और भी आपका एक क्वेश्चन छीन लेते। फिर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू मैंने करके रखा है, वो अभी मार्क फॉर रिव्यू में है, और बारी नहीं आएगी, मैंने आपसे कहा है, देख लेना। पार्ट सी में तो नहीं आती है मार्क फॉर रिव्यू की बारी, अगर आपका एरिया बहुत अच्छा खासा, ठीक है? तो अब देखो इसमें कुछ, देखो इसमें आप लोग गलती भी कर सकते हो, ओके? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्विकली सोचते हैं, वो मेरा सिखाना उद्देश्य है। अगर मैं आपको स्कोर करना 130 से पार स्कोर करना सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 100 स्कोर करो। अपना माइंडसेट बदलो। आपका माइंडसेट ही छोटा होता है कि आपको 120 नंबर कैसे आ जाए। हमारे आ सकते हैं, तुम अपना मतलब पढ़ो तो उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ो, उसके बाद इस तरीके की अप्रोच से सॉल्व करो, आएंगे। माइंडसेट अच्छा लेके जाया करो। तुम पहले से ही घबराए होते हो पास होगा या नहीं होगा, फिर ज्यादा मार्क्स कहाँ से आएंगे बताओ? पास ही होगे फिर, हो गए। तुम लोग समझ रहे हो ना अपनी गलतियां? तुमने भी की है ना पार्ट सी में, एक जबरदस्ती क्वेश्चन में हाथ डालने की। तुम्हें पता है रियल एनालिसिस का आ गया, हम रियल एनालिसिस पढ़ के आए हैं। अरे मैं नहीं डालता, मैं वहां बैठ के, मैं अलजेब्रा के भी छोड़ता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ छोड़ो इसको, बाद में देख लूंगा, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्यों करूँ? उसका मतलब ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि मुझे वो नहीं आता है। वहां पे करना वो जरूरी है ही नहीं। तुमको वहां पे ये थोड़ी दिखाना है कि मुझे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। तुम अपना मैक्सिमाइज स्कोर करने गए हो वहां, तो स्मार्टली चलो, कौन सा मुझे चूज करना है, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। आपको पता है ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेट में मैं बता देता हूं कब कब आया हुआ है। सितंबर 2020 में देख लेना, ई स्क्वायर करके 0 ऐसे करके कुछ आया हुआ है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। इससे पीछे भी बहुत बार ये, मतलब आपके उसमें भी होता है लीनियर अलजेब्रा की बुक में। किसी की कौन अपनी लीनियर अलजेब्रा की बुक खोलो और कौन सी बुक में ये नहीं है, कर्नल टी इक्वल टू मीज टी, अगर उस बुक में नहीं है तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं लिख दूंगा, ले आना तुम मेरे पास, ठीक है? होना ही चाहिए उस बुक में ये। मैंने ऐसे ही किया है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तुम ये मत समझना कि यार ये बंदे को तो सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ाता है, तो मुझे, आप लोग कई बार बोलते हैं, तो उस सामने से जो क्वेश्चन आता होगा कर देता हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे पहले मैं एक दिन नमिता से पूछ रहा था, मैंने बोला ना वो ऐसे करती थी, कोई क्वेश्चन आया तो उसको करने लग जाती थी, समझे? उसका चाहे 5 मिनट चला गया, 6 मिनट, उसने मुझे बताया, मैंने कहा तुम ऐसा करती हो? उसने बोला हाँ मैं करती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, अभी तुम्हें जो आता है वही करना, जो तुम्हें लगता है आता भी है लेकिन टाइम लेगा छोड़ देना तुम, ठीक है? फिर जीआरएफ होने में टाइम ही नहीं लगा। मैंने बोला तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करता हूँ? उसने बोला होगा सर आपको तो आता ही है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैंने एक दिन पूछा था, तो आप कर लेते होंगे जो भी आ रहा है आपके सामने। मैंने कहा मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ इवन, मुझे आता है वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। मुझे आता है और मैं उसको जल्दी क्विकली कर सकता हूँ, वो महत्वपूर्ण है, स्कोर अगर अच्छा करना है तो, है ना? समझ रहे हो ना आप मेरी बात? इस बात को ध्यान में रखो, आपको आता है क्वेश्चन और आप उसको क्विकली सॉल्व भी कर लेंगे, वो महत्वपूर्ण है, वही आपको करना चाहिए। आज का समय कब चला गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। 2 घंटे 14 मिनट हो गए हैं हमें, शायद आपको भी पता ना लगा हो। तुम्हें लगा 2 घंटे 14 मिनट हो गए हैं हमें? कल तक तो मुझे तो पता ही नहीं लगा एक्चुअली, मैं तो पार्ट डी भी कराने वाला था। रेज योर हैंड इफ यू डिड नॉट रियलाइज कि टाइम पास सो फास्ट।
हैंड रेज करो, ईमानदार ऑनेस्टली कर सकते हो, तुम नीचे भी रख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ओके, और क्योंकि मुझे पता है जिनको टाइम लग रहा होगा कब गया, वो पहले ही चले गए होंगे यहाँ से। दिस ऑल व्हाट आई एम सेइंग कम्स फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस, ओके, इट्स नॉट अ जेनेरिक एडवाइस। ये मैं आपको बता दूं, मेरे पास एग्जाम का बहुत सारे अनुभव हैं। मैं फेलियर भी हूँ एंड मैं टॉपर भी हूँ, तो मेरे पास दोनों अनुभव है। ठीक है, मैं फेल भी हूँ, मुझे पता है फेल कब होते हैं और कैसे होते हैं, फेलियर का समय भी मुझे पता है, एंड इवन टॉपिंग का मतलब मेरे टॉप करने का भी मुझे पता है कैसे करना है। मैं बता देता हूँ गलत अप्रोच में आपको बता देता हूँ, मतलब कब हम फेल हो जाते हैं, या मैंने जो पाया। एक तो गलत अप्रोच की वो क्वेश्चन पकड़ लिया जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मतलब हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है। दूसरा ये है कि हमने उतना पढ़ा ही नहीं है जितना पढ़ा हुआ होना चाहिए था।